हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। हाँ जी, मैट्रिसेस का। चैप्टर का नाम क्या था? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उस चैप्टर में मैंने आपको दो केस बताए थे, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। आई होप सभी स्टूडेंट्स का दोनों टॉपिक बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। तो हमने पहला केस स्टार्ट किया था नॉन होमोजीनियस। स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको डिफरेंस बताया था। हाँ जी, जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन की राइट साइड सारी की सारी क्या आ जाए आपकी? जीरो। वो इक्वेशन कौन सी थी? होमोजीनियस। अगर एक भी क्या आ जाए आपकी? नॉन जीरो, तो क्या बनती है आपकी? नॉन होमोजीनियस। तो हमने फर्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। वहां मैंने आपको तीन केस सिखाए थे। आपका पहला केस क्या था? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सोल्यूशन क्या था आपका? यूनिक या फिर ट्रिवियल। सेकंड रूल क्या था आपका? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो सोल्यूशन क्या था आपका? इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल। और थर्ड रूल क्या था आपका? इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी, तो सोल्यूशन क्या था आपका? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को उस टाइप के तीनों केस बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में नॉन होमोजेनियस के दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आज की वीडियो में उसी टाइप के बेस से बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को प्रीवियस चैप्टर का बेसिक और उसके बेस पे दो क्वेश्चन बेस्ट समझ आ चुके होंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में कहा था कि जिन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बिल्कुल बेस्ट में करना है वो प्लीज हर एक स्टूडेंट्स पहले कीजिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल बेस्ट करा चुका हूं, और ये चैप्टर हम पूरे का पूरा डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर के फर्स्ट टाइप से, रो एक्लर फॉर्म से। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं किया है, पहले आप उस चैप्टर कीजिए, उस बाद ये चैप्टर कीजिए, आपको बहुत बेस्ट समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के दो क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी चेक कीजिए पिछले दो क्वेश्चन में जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे, पहले कैसे बना था? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बना था? यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा क्या बना था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमने ट्रिक बताई थी कि जब भी सॉल्यूशन क्या बनता है? इनफाइनाइट। तो जो आपकी लास्ट इक्वेशन है उसमें लिसन चाहे को कितने वेरिएबल हैं। अगर लास्ट इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो हमने z को k पुट किया था, बट अगर लास्ट इक्वेशन में तीन वेरिएबल आ जाए तो एक को k1 एक को k2 पुट करना है। मैं आपको सारा बेसिस सारी ट्रिक्स अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बेस्ट बता चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम उसी के बेस पे नॉन होमोजेनियस के बेस पे बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे आपने प्रीवियस सेक्शन में किया था, प्रीवियस वीडियो में किया था आपने, बिल्कुल उसी मैनर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहले चेक कीजिए ये कौन सी क्वेश्चन है? नॉन होमोजेनियस। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे आपने पिछले वीडियोस में किया था, आपने बिल्कुल सेम मैनर में। स्टार्ट करो। पहले हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। बोलो ए कितना है आपका? 1 2 -1 3 -1 2 और 2 -2 3। बिल्कुल सेम करेंगे। बी कितना है आपका? 3 1 2 और x कितना है आपका? कितने वेरिएबल हैं चेक कीजिए? 3 x y z। और यहां पर हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आपके? 3 आ गए आपके। बिल्कुल सेम स्टेप जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में किया था आपने, बिल्कुल उसी मैनर में। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आपने a लिखा, b लिखा, आपने x लिख दिया। फिर हम क्या लिखते हैं? बता चुका मैं आपको, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? ऑगुमेंटेड। शो किससे करते हैं? a रेशो b से। किससे करते हैं? a रेशो b से। लिख दीजिए a रेशो b, बिल्कुल वैसे। हाँ जी, क्या आ जाए बताइए? 1 2 -1 3 -1 2 और यहां पे 2 -2 3। रेशो सेव कर देते हैं। बी कितना चेक कीजिए आपका? 3 1 2। आपसे फिर से वही स्टेप बता चुका हूं। टाइप कौन से बनाएंगे? रो एक्लन फॉर्म। कौन से फॉर्म? रो एक्लन फॉर्म। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आज फिर कह रहा मैं आपको। हाँ जी, इस पूरे चैप्टर को लिंक करना है जो आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स करते हो फर्स्ट टाइप से, रो एक्लन फॉर्म। मतलब इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में हमेशा अपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स की फर्स्ट स्टेप लानी है, रो एक्लन फॉर्म लानी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, और वो रो एक्लन फॉर्म मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बेस्ट करा चुका हूं। मैं तभी कह रहा हूं पहले आप उस चैप्टर कीजिए, उस टाइप को कीजिए, उसके बाद ये चैप्टर कीजिए, आपको बहुत बेस्ट समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर वो स्टेप हमने फॉर्म को सुनानी है आपने, रो एक्लन फॉर्म। स्टेप्स बताइए क्या आते हैं? आपको बहुत बार बता चुका हूं। बताइए पहले फर्स्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1 ऑलरेडी है। नीचे कितने हैं एलिमेंट है? 2। इन्हें क्या बनाएंगे? 0। किसके हेल्प से? R1 की हेल्प से। अब बहुत बार बता चुका हूं, जब भी 0 बनाते हैं सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। तो कितने एलिमेंट है? 2। ऑपरेट कर दीजिए। ऑपरेट R2 में R2 -3 R1, क्लियर है? और R3 में R3 -2 R1। हाँ जी, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1 आपका ऑलरेडी है। 1 के नीचे कितने एलिमेंट है? 2। चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो,
सभी को क्या बनाते हैं, जीरो, किसके हेल्प से, R1 की हेल्प से, और जब भी जीरो बनाते हैं सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। ओके स्टूडेंट्स, ऑपरेट कर दीजिए। तो A रेशो B ऑगमेंटिव मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 1 2 -1 रेशो 3, चेक कीजिए 3 - 3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, R1 के ईच एलिमेंट को, बोले 3 - 3 0, यहाँ पे 6 आ जाएगा, -1 -6 -7, बस प्लस माइनस ध्यान से करना है। हाँ जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3, 2 में से माइनस करना है -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1 - 9 -8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा चेक कीजिए, इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से, 3 - 3 0, इसको किससे किया, 3 से, 6 आ जाएगा, -1 - 6 कितना हो जाएगा, -7, इसको किससे किया, 3 से, -3 आ जाएगा, जब इसमें से माइनस करोगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसको किससे किया, 3 से, 9 आ जाएगा, और 1 - 9 -8 हो जाएगा। ऑपरेट कीजिए R3 से, अब फर्स्ट हो गए ईच एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 - 2 0, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -2 - 4 -6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, 3 में से क्या माइनस करना है, -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 - 6 आपका -4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था रो एक्युलर फॉर्म का, पहले A1, नीचे वाले सारे 0, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने हैं। नेक्स्ट स्टेप, इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1, बता चुका हूं बहुत बार, 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। ऑपरेट R2 में 1/-7 R2, R2 ऑपरेट कर दीजिए 1/-7 R2 से, तो क्या आ जाएगा, A रेशो B इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आ जाएगा, 1 2 -1 3, डिवाइड कीजिए -7 से 0, प्लस का बना जाएगा, यहाँ पे -5/7 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा आपका 8/7 आ जाएगा, और थर्ड रो को सेम लीजिए, 0 -6 5 और रेशियो -4। क्लियर है, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप इसे स्टेप भूल जाते हो तो फिर से स्टेप्स को गो थ्रू कर दो, आपको सारे स्टेप याद आ जाएंगे। कैसे, पहले फर्स्ट एलिमेंट 1, नीचे वाले 0 किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाए आपने, फिर से 1 बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। अब ये नीचे वाले सारे 0 करने इसकी हेल्प से, याद है स्टूडेंट्स, अब नीचे सारे 0 अब R2 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने, बट अब एक ही एलिमेंट है, तो ऑपरेट R3 में R3 + 6 R2 कितना आ जाएगा, A रेशो B इज इक्वल टू, ऑपरेट कर दीजिए 1 2 -1 3 0 1 -5/7 रेशो 8/7, ऑपरेट कर दीजिए। हाँ जी, क्या करना आपने, यहाँ माइनस है, ऑपरेट कौन सा किया आपने, प्लस का, ताकि 0 बन जाए, 6 - 6 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, हाँ जी, तो -30/7 में ऐड करना है 5, इसका एलसीएम लोगे 35 आ जाएगा, 35 - 30 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5/7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चेक कीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, -30/7 + 5 करना आपने, 35 ले आएगा एलसीएम लेके, 35 - 30 कितना आ जाएगा, 5/7, अगेन इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 48/7 में क्या ऐड करना है, -4, ऐसे 28 आ जाएगा, 48 - 28 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, 20/7 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर स्टेप गो थ्रू कीजिए, पहले 1, ये सारे 0 R1 की हेल्प से, फिर इसे 1 बनाना है, ये सारे 0 R2 की हेल्प से, अब इसे 1 बनाना है, और 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। ऑपरेट कर दीजिए फिर से, ऑपरेट R3 में, हाँ जी किससे डिवाइड करोगे, 5/7 से डिवाइड कर दो, या 7/5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, तो 7/5 इंटू R3, तो क्या आ जाएगा, A रेशो B इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा, 1 2 -1 रेशो 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 1 -5/7 रेशो 8/7, यहाँ पे कितना है, 0 0, किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 7/5 से, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको करोगे 7/5 से, 20/7 को मल्टीप्लाई करना है 7/5, 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, तो फॉर्म कौन सी बन गई आपकी, रो एक्विवेलेंट फॉर्म बन गई, कौन सी बन गई आपकी, रो एक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टाइप के स्टेप में आपको बहुत बहुत ज्यादा बता चुका, आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी बार रिपीट किया आपको,
इससे प्रीवियस वीडियो में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तब भी आपको बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझाया था। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स से चैप्टर बेस्ट समझना है वो प्लीज 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 पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़िए, जो मैं करा चुका आपको प्रीवियस वीडियोस में, उसके फर्स्ट से बेस्ट कीजिए, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल बेस्ट समझ आएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्म कौन सी बन गई? रो एक्लन फॉर्म, विच इज रो एक्लन फॉर्म। आप फिर चेक कीजिए, बता चुका हूं, चेक कीजिए, प्रीवियस वीडियो बताया था, प्रीवियस सेक्शन में बताया था। ये हिस्सा ए का होता है, ये हिस्सा किसका होता है? ए का। हाँ जी, चेक कीजिए रैंक ऑफ ए, रैंक कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरोस, नंबर ऑफ नॉन जीरोस, कितने नॉन जीरोस है? रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा? 3। जिस रो का हर एक एलिमेंट, मतलब जो रो कंप्लीटली जीरो है उसे छोड़ देते हैं। तो यहां देखो, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अगर यहां जीरो आता तो रैंक आपका 2 बनता, बट तीनों रोज कैसी है? नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हिस्सा ए का होता है, ये पूरा हिस्सा ये होता है ए रेशो बी का। किसका होता है? ए रेशो बी का। तो रैंक ऑफ ए रेशो बी भी कितना है आपका? 3 है। चेक कीजिए, रैंक ऑफ ए भी कितने हैं? 3। रैंक ऑफ ए रेशो बी भी कितने हैं? 3। चेक के शुरुआत में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर वेरिएबल्स से कितने? चेक के शुरुआत में कितने हैं? 3, जो आपने कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखी थी, एक्स वाई जेड। कौन सा केस बना? चेक कीजिए, प्रीवियस वीडियो में 3 केस सिखाए थे नॉन होमोजेनियस के। ये कौन सा केस बना आपका? फर्स्ट केस, जब तीनों आपस में इक्वल आ जाए। तो लैंग्वेज है यहाँ पे, लैंग्वेज क्या थी बताइए? सिंस लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है वरना मार्क्स करते हैं। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो system of equation has unique or trivial solution, proper language। okay students, कौन सा केस बना आपका? फर्स्ट वाला, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? यूनिक या फिर ट्रिवियल। फिर हम क्या करते हैं? हेडिंग बनाते हैं, टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन। हाँ जी, कैसे बताया था? फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करना है? x से, सेकंड वाले को y से, थर्ड वाले को z से। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2y माइनस z, और जो रेशियो के बाद है वो कहां पाएगा? इक्वल टू में। प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल सेम बताया था, जो आपके लास्ट में रो एक्लन फॉर्म बनी है, यूनिक सॉल्यूशन है आपका। तो इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से मल्टीप्लाई, इसको z से मल्टीप्लाई, और जो रेशियो के बाद है वो इक्वल टू में आ जाएगा आपका। सेम ही है, इसको किससे मल्टीप्लाई? x से, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट को y से, y आ जाएगा, और नेक्स्ट को z से, और जो रेशियो के बाद है वो कहां जाएगा? इक्वल टू में। सेम है, इसको x से 0 हो जाएगा, इसको y से 0 हो जाएगा, इसको किससे करना है? z से, तो z इक्वल टू 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स पहले बता चुका हूं, यूनिक सॉल्यूशन में 3 इक्वेशन बनती है, वहां से वैल्यू किसकी आती है? x y z की। जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में, सेकंड क्वेश्चन किया था, वहां आया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वहां पे 2 इक्वेशन बनी थी, वहां मैं ट्रिक बताई थी कि सेकंड इक्वेशन में अगर आपके 3 वेरिएबल, लिसन, अगर आपके 2 वेरिएबल हैं सेकंड इक्वेशन में, अगर आपके सेकंड इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो z को k पुट करना है। अगर 3 वेरिएबल हैं तो a को k1, a को k2 पुट करना है। इनफाइनाइट में, यूनिक में 3 इक्वेशन बनती है। कितनी बनती है? 3। इनफाइनाइट में अभी चेक करिए 2 इक्वेशन बनी थी आपकी, याद है ना? तो उस दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही लिख करो जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए, ये कौन सा केस आपका? यूनिक सॉल्यूशन वाला। कितनी इक्वेशन बनी है? 3। यहां से वैल्यू किसकी आएगी? x y z की। ये वैल्यू किसकी आ गई है? z की। पुट कीजिए सेकंड में, पुट इन सेकंड। z की वैल्यू कितनी है? 4 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 5/7 इंटू 4 इज इक्वल टू 8/7। 20/7 नेगेटिव क्या बन जाएगा? कि पॉजिटिव बन जाएगा। 28/7 यानी 4 आ जाएगा आपका। हाँ जी, z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 4। आप पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। हाँ जी, y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, z की वैल्यू 4 है इक्वल टू 3, तो x प्लस 4 इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। कितनी आ जाएगी? -1। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट है, पक्का हो चुका होगा। तो मैं एक्चुअली बार बार कह रहा हूं, जब ये सॉल्यूशन कैसे बने? यूनिक। इक्वेशन कितनी बनेगी? 3। वहां से वैल्यू किसकी आएगी? x y z की। जब सॉल्यूशन कैसे बनता है? इनफाइनाइट। तो बताया था लास्ट इक्वेशन में अगर आपके 2 वेरिएबल हैं तो z को k पुट करना है, और अगर लास्ट इक्वेशन में हाँ जी 3 वेरिएबल है तो a को k1, a को k2 पुट करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ सॉल्यूशन कैसे बना आपका? यूनिक है। इक्वेशन कितनी बनी आपकी? 3 है, तो वहां से वैल्यू किसकी आ गई? x y z की। आप इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको 3 इक्वेशन गिवन है, फिर चेक कीजिए इक्वेशन के सबकी नॉन होमोजेनियस कैसी है, नॉन होमोजेनियस तो बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट कीजिए। हाँ जी पहले इसमें ए लिखिए, सुन चेक कीजिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं आपके, 4। कौन कौन से, x y z w। तो फर्स्ट में कौन सा मिस है आपका, w वाला, तो क्या आ जाएगा 2 -1 3 0। 0 क्यों लगाया है, क्योंकि z के बाद कौन मिस है आपका, w, तो वहां पे क्या 0 w, क्या आ जाएगा 0 w, तो हमें 0 कर दिया आपने। नेक्स्ट में 1 2 -1 -5। नेक्स्ट में 1 3 -2 -7। ये वैल्यू किसकी आ गई, a की। फिर कह रहा हूँ 0 क्यों लगाया है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में कौन सा मिस है, w मिस है, तो उसे कोएफिशिएंट क्या लगा दिया 0। या पहले काम कीजिए, इसमें क्या लिख दोगे 3z + 0w, वो भी ठीक है, तो फिर बाद में क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स फिर चेक कीजिए यहाँ पे b की वैल्यू, b कितना बताइए 3 4 5। x की वैल्यू कितनी है, कितने वेरिएबल है आपके 4, तो x y z w। और यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 4। बारह बोलिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू कितने आपके 4 आ जाएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स अब फिर से वो स्टेप करते हैं। पहले कौन सी मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड, क्या लिखोगे a/b, क्या लिखोगे a/b। सेम स्टेप, बोले a की वैल्यू कितनी है 2 -1 3 0, देन 1 2 -1 5 -5, and then 1 3 -2 -7। रेशो चेक कीजिए, b की वैल्यू कितनी है 3 4 5। अब फिर से वो स्टेप, कौन सी फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म, जो आप बहुत बार कर चुके हैं। मतलब स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होता है 1 होता है, बट यहाँ पे 1 नहीं है। चेक कीजिए किसी और में 1 का ऑप्शन है, बिल्कुल है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या आपका 1 है, तो चॉइस आपकी है, या तो R1 R2 को चेंज कर दीजिए या फिर R1 R3 को चेंज कर दीजिए, चॉइस आपकी है। चाहे तो फर्स्ट और सेकंड को चेंज कीजिए या फिर फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर देते हैं, ऑपरेट R1 इंटरचेंज विद R2, तो क्या आ जाएगा a/b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ जी 1 2 -1 -5 रेशो 4, एंड देन 2 -1 3 0 रेशो 3, और थर्ड रो से नीचे 1 3 -2 -7 रेशो 5। ओके स्टूडेंट्स तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया है, चॉइस आपकी है, आप फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकते हो, सेम आंसर आता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये 1 बन गया, 1 के नीचे कितने एलिमेंट हैं 2, इन्हें क्या बनाते हैं 0, किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं। ऑपरेट क्या आ जाएगा, R2 में R2 - 2R1, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो R3 में R3 - R1। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा a/b, हाँ जी फर्स्ट और सेम लीजिए, यहाँ पे कितना है 1 2 -1 -5 रेशो 4। अप्लाई कीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से, फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को, बोलिए 2 - 2 0, यहाँ पे 2 से करना है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -1 -4 -5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से करना है, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करना है, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से करना है, -10 आ जाएगा, 0 में से क्या माइनस करना है -10, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 3 - 8 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स चेक कीजिए, 2 - 2 0, -1 -4 -5, 3 + 2 5 हो जाएगा, 0 + 10 10 आ जाएगा, और 3 - 8 -5 हो जाएगा। अप्लाई कीजिए R3 में, 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -2 में से -1 माइनस करना है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, -7 -5 -2 आ जाएगा आपका, और 5 - 4 प्लस का 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, बट प्लस माइनस स्टेप सारे पक्के हो आपको अच्छी तरह। R2 में 1/-5 R2 क्या आ जाएगा, a/b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 -1 -5 रेशो 4,
हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, डिवाइड किससे -5 से, तो यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ +1 आ जाएगा। बाकी सेम 0 1 -1 -2 रेशियो 1। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर बीच में आप स्टेप भूल जाते हो तो फिर से स्टेप से गो थ्रू कर लीजिए। कैसे होता है गो थ्रू? पहले 1, नीचे में सारे 0, R1 की हेल्प से सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं, फिर से 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। फिर नीचे वाले क्या बनाते हैं? 0, किसकी हेल्प से? R2 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे। चेक कीजिए, ये 1 बन चुके हैं। अब 1 के नीचे कितने एलिमेंट हैं? उन्हें क्या बनाते हैं? 0, बट एक ही एलिमेंट है तो एक ऑपरेशन। 2 एलिमेंट होते हैं, 2 ऑपरेशन। 5 होते हैं, 5 इकट्ठे लगाते हैं। जब भी 0 बनाते हैं सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाना है आपने। अब हेल्प किससे नहीं आपने? R2 की, तो एक एलिमेंट है तो सिंगल ऑपरेशन। 5 होते हैं, 5 इकट्ठे लगाते हैं। ऑपरेट R3 में R3 माइनस R2, तो क्या आ जाएगा? A/B इज इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा? 1 2 -1 -5 रेशियो 4 एंड देन 0 1 -1 -2 रेशियो 1 कर दीजिए माइनस। हाँ जी, 0 आ जाए यहाँ पे, 1 -1 0 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1। बट 1 कब बनाते हैं? जब कोई टर्म नॉन जीरो, कैसी हो? नॉन जीरो। और 1 कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। बट तभी बनाते हैं जब यहाँ पे कोई टर्म कैसी होती है? नॉन जीरो होती है। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया और 0 का 1 नहीं बनता, तो ये फॉर्म कौन सी बन गई? रेक्टेंगुलर। हम इसे स्टॉप कर देंगे। 1 कब बनाते हैं? जब कोई टर्म नॉन जीरो होती है। और कैसे बनाते हैं? बता चुका बहुत बार, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। बट यहाँ पे क्या आ गया? 0, और 0 का 1 नहीं बनता, तो फॉर्म कौन सी बन जाएगी? रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, लिसन, जितना आप क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करोगे, सपोज एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपकी कोई मिस्टेक भी होगी है, तो स्टेप बाय स्टेप का फायदा क्या होता है? पहले फायदा ये होता है कि अगर अभी कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल रही है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल फ्लो वाइज चलता है क्वेश्चन आपका। बट इन केस आपकी मिस्टेक हो भी गई है तो स्टेप बाय स्टेप करने फायदा क्या होता है कि जहां तक अपने स्टेप ठीक है वहां तक प्रॉपर मार्क्स मिलते हैं, वहां तक मार्क्स नहीं करते हैं। तो हमेशा कोशिश करना क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे वो समझाता हूं हमेशा आपको, इससे क्वेश्चन बहुत इजी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चेक कीजिए, ये हिस्सा किसका है? सॉरी, ये हिस्सा किसका पूरा? रैंक ऑफ ए का है। हाँ जी, एक है इससे। रैंक ऑफ ए चेक कीजिए, नॉन जीरो, नॉन जीरो पूरी रो क्या आ गई आपकी? 0 आ गई, तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हिस्सा पूरा किसका है? A/B का है, ये भी सारा 0 है, तो रैंक ऑफ A/B कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर कह रहा हूं इतना हिस्सा, ये हिस्सा यहां तक, ये हिस्सा किसका है? रैंक ऑफ ए का। रैंक ऑफ ए कितना आ गया? 2। ये पूरा किसका है? A/B का। रैंक ऑफ A/B कितना आ गया? 2। और चेक की शुरुआत में लिखवाया था नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? चेक करो, 4 हैं। तो रैंक इक्वल है बट वेरिएबल इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 केस लिखवाए थे, तीनों में से कौन सा केस आपका? सेकंड वाला। रैंक क्या आ गया आपके? इक्वल। क्या इक्वल नहीं है? वेरिएबल्स। तो कौन सा केस बनेगा? इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर कह रहा हूं प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है आपने। लैंग्वेज को यहां पे, दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ A/B नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। So system of equation has infinite or non-trivial solution. Infinite or non-trivial solution. System of equation has infinite or non-trivial solution. Okay students, अब क्या फाइंड करेंगे? solution. हेडिंग बनाओगे to find the solution. टू फाइंड दी सोल्यूशन। बनाइए इक्वेशन लास्ट मैट्रिक्स से जो आपकी रो एक्ल फॉर्म बनी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? x से। तो x नेक्स्ट वाले को y से, नेक्स्ट वाले को z से, और नेक्स्ट वाले w से, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल है। और जो रेशियो के बाद है वो कहाँ आता है? इक्वल टू में। सेम है, x तो 0 हो जाएगा, इसको y से करने, नेक्स्ट को z से, नेक्स्ट को w से, और नेक्स्ट इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, बताया प्रीवियस सेक्शन में, इससे पहले बता चुका हूं। लिसन, इनफाइनाइट में कितने इक्वेशन बनी है? 2। कितने इक्वेशन बनी है? 2। तो बता चुका हूं जब भी सोल्यूशन कैसे बने आपका इनफाइनाइट, तो क्या चेक करना है? अगर लास्ट इक्वेशन में आपके 2 वेरिएबल है तो z को k पुट करना है। बट अगर लास्ट इक्वेशन में आपके 3 वेरिएबल आ जाए तो a को k1, a को k2 पुट करना है। तो जब भी सोल्यूशन कैसे बने इनफाइनाइट, हमेशा लास्ट इक्वेशन देखिए। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तो ये देखियो सेकंड वाली,
इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3। तो बता चुका हूं z को k1, w को k2। अगर इसमें 2 वेरिएबल होते, w ना होता, तो सिर्फ हम z को k पुट करते। तो ये बात ध्यान रखनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर सोल्यूशन कैसे बने, इनफाइनाइट, हमेशा क्या चेक करोगे? लास्ट इक्वेशन। अगर लास्ट इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 2, तो z को k पुट करना है। अगर लास्ट में कितने आ जाए? 3, जैसा देखो 3 आ गया पे, तो z को k1, w को k2 पुट करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे? पुट z इक्वल टू k1, w इक्वल टू k2 इन इक्वेशन सेकंड। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k1 प्लस 2k2। y कितना आ जाएगा? k1 प्लस 2k2। तो लास्ट इक्वेशन कितने वेरिएबल हैं? 3। तो z को मैंने क्या पुट किया? k1 और w को k2। अगर लास्ट में 2 होते तो हम z को सिर्फ k पुट करते। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे से वैल्यू किसकी आ गई? y की। अब क्या करोगे? y की, z की, w की वैल्यू कहां पुट कर दोगे? फर्स्ट में। कहां पुट कर दोगे? फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा? x तो x ही रहेगा। चेक कीजिए y की वैल्यू कितनी है? k1 प्लस 2k2। ओके, z की वैल्यू कितनी है? k1 और w की वैल्यू कितनी है? k2 इक्वल टू कितने? 4। सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 2k1 प्लस 4k2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस k1 माइनस 5k2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से x के लिए पहले सॉल्व कर दीजिए। 2k1 माइनस k1 प्लस का k1 माइनस का k2, देखो 2k1 माइनस का k1 प्लस का k1 प्लस का 4k2 माइनस का 5k2 माइनस का k2, तो x के लिए क्या आ जाएगी? 4 माइनस k1 प्लस k2। x के लिए क्या आ जाएगी? 4 माइनस k1 प्लस k2। हमने y के लिए पुट की थी, k1 प्लस 2k2 आई थी आपकी। स्टूडेंट्स एक चीज ठीक कीजिए, जब यहाँ से y की वैल्यू निकाली, यहाँ 1 भी था आपका, तो यहाँ ठीक कर लीजिए। y के लिए कितनी आ गई? 1 माइनस k1, सॉरी 1 प्लस k1 प्लस 2k2। यहाँ ठीक करना, सॉरी यहाँ मैं 1 को भूल गया था, यहाँ पे 1 भी है, तो z को क्या पुट किया? k1, w को k2, तो यहाँ 1 भी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1 प्लस k1 प्लस 2k2, तो ऐसे y के लिए आ जाएगी, यहाँ भी ठीक कर लेना। जब y के लिए पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 2k1 प्लस 4k2 माइनस k1 माइनस 5k2 इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? x 2k1 माइनस k1 प्लस का k1, 4k2 माइनस 5k2, कितना है? माइनस का k2, और 2 प्लस को जाएगा, किसी को हो जाएगा? माइनस का, तो 2 हो जाएगा। तो x के लिए क्या आ जाएगी? 2 माइनस k1 प्लस k2। x के लिए क्या है? 2 माइनस k1 प्लस k2। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 माइनस k1 प्लस k2, y इज इक्वल टू k1, z इक्वल टू k2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जितनी टिप्स बता चुका हूँ सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट पक्की हो चुकी होगी। आप इसी टाइप में नेक्स्ट शो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको 3 इक्वेशन गिवन है। अगेन इक्वेशन कैसे आपकी होमोजेनियस, तो बिल्कुल सेम पैटर्न में करेंगे। स्टार्ट कीजिए। पहले हम क्या लिखते हैं? a लिखते हैं। कितने वेरिएबल के इक्वेशंस में? 4 वेरिएबल है। हाँ जी, a कितना आ जाएगा? 1 1 2 1, देन 2 3 माइनस 1 माइनस 2, देन 4 5 3। अगेन चेक कीजिए, इसमें w मिस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, जो वेरिएबल मिस होता है उसका कोएफिशिएंट 0। अब लिखिए b कितना आपका? 5 to 7। अब लिखिए अपना x कितना है आपका? x y z w। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ गए? 4 आ गए। कितने आ गए आपके? 4 आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखते हैं? ऑगमेंटिव मैट्रिक्स लिख दीजिए, a रेशो b। चेक कीजिए की वैल्यू कितनी है? 1 1 2 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2, देन 4 5 3 0 4 5 3 0। रेशो चेक कीजिए, b की वैल्यू कितनी है? 5 to 7। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या दिया? a रेशो b। अब फिर वो स्टेप कौन से फॉर्म बनाने? अपने रो एक्लन फॉर्म। अब तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को रो एक्लन फॉर्म के स्टेप्स बिल्कुल याद हो चुके हैं, एक तरह से आपको बिल्कुल रट चुके हैं अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, बट कोई मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना आपने। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। बताइए फर्स्ट एलिमेंट कितने हैं? 1, ऑलरेडी 1 है। नीचे कितने हैं? 2 एलिमेंट क्या बनाएंगे? 0। सारे ऑपरेशन इकट्ठे, और हेल्प किस लेनी है? R1 की आपने, तो ऑपरेट कर दीजिए। ऑपरेट R2 में R2 माइनस 2 R1। ओके स्टूडेंट्स, और R3 में R3 माइनस 4 R1 अप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? a रेशो b
इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो से लीजिए 1 1 2 1 रेशियो 5 अप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने 2 से, तो 2 - 2 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 - 2 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, -1 - 4 -5, हाँ जी यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 - 2 -4, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 - 10 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दोबारा चेक कीजिए, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 - 2 प्लस का 1 हो जाएगा, -1 - 4 -5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 - 2 -4 हो जाएगा, वहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 - 10 आपका -8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कीजिए R3 में, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। अब अपने फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 - 4 प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3 - 8 माइनस का 5 हो जाएगा, हाँ जी यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 - 4 माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, 7 - 20 कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। हाँ जी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं, इसे क्या बनाते हैं 1, और 1 आपका ऑलरेडी है, अगर 1 ना होता तो 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 1 आपका ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेप, 1 के नीचे कितने एलिमेंट है 1, उसे क्या बनाएंगे 0, अगर 5 होते 5 को 0 बनाते और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट अब बनाते हैं R2 की हेल्प से, किसकी हेल्प से R2 की हेल्प से। फिलहाल कितने एलिमेंट है 1 है तो सिंगल ऑपरेशन, अगर 5 होते तो 5 अपने इकट्ठे लगाने हैं, अब R2 की हेल्प लेनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑपरेट R3 में R3 - R2, तो क्या आ जाएगा A/B इज इक्वल टू 1 1 2 1 रेशियो 5, यहाँ पे कितना है 0 1 -5 -4 रेशियो -8, अप्लाई कर दीजिए 0 0 -5 में से माइनस करना है -5 तो माइनस प्लस हो जाएगा 0 आ जाएगा, -4 में से क्या करना है -4 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 आ जाएगा, हाँ जी -13 में से क्या माइनस करना है -8 तो माइनस में प्लस हो जाएगा -5 आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो, हाँ बस प्लस माइनस आपके ठीक होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इससे 1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं 1, बट यहाँ पे 1 नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पे क्या है 0 है। 1 कब बनता है, जब कोई टर्म नॉन जीरो आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कब यहाँ नहीं कर सकते उस सब यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, क्लियर है। अगर यहाँ 1 नहीं बन सकता तो फिर यहाँ 1 बना दीजिए, यहाँ 1 कब बनता जब कोई टर्म नॉन जीरो होती, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, बट यहाँ 1 नहीं बन सकता बिकॉज यहाँ पे क्या है 0, तो जो यहाँ नहीं बन सकता उससे 1 यहाँ बना दीजिए, क्लियर है। ऑपरेट कर दीजिए, ऑपरेट R3 में 1/-5 R3, तो क्या आ जाएगा A/B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 1 2 1 रेशियो 5, हाँ जी 0 1 -5 एंड देन -4 -8 एंड देन 0 0 0 0 रेशियो 1। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए रैंक, हाँ जी बता चुका हूं बहुत बार, ये हिस्सा किसका A का, तो रैंक ऑफ A कितने 2, ये देखो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, बड़ी सारी क्या आ गई 0, तो रैंक ऑफ A कितना आ गया 2। ये हिस्सा पूरा किसका है A/B का, चेक कीजिए A/B की लास्ट रो नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो रैंक ऑफ A/B कितना बनेगा 3 बनेगा, तो रैंक ऑफ A 2 है, रैंक ऑफ A/B कितने हैं 3 है, दैट इज रैंक ऑफ A नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A/B। चेक स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको नॉन होमोजेनियस से 3 केस सिखाए थे प्रीवियस वीडियो में, ये तीनों में से कौन सा केस आपका लास्ट केस है, कौन सा है लास्ट केस, आपके रैंक इक्वल नहीं आए, तो उस केस में सोल्यूशन कैसा था आपका इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन is inconsistent or no solution or has no solution। तो सोल्यूशन कैसा होगा इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन, और इस केस में आगे सॉल्व नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन को ही स्टॉप कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना नो सॉल्यूशन आ जाए या फिर क्या जाए इनकंसिस्टेंट, तो इसमें आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपका, इसे यही स्टॉप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान सुनिए, अब मैं तीनों केस के मिला के एक बात बोल रहा हूँ, लिसन, जब बनता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या बनता है यूनिक सॉल्यूशन, कितने केस बनती है आपकी 3, वहां से वैल्यू किसकी आती है x y z की। जब बनता है इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल, तो बता चुका हूं इनफाइनाइट या नॉन ट्रिवियल में आपको चेक करनी लास्ट इक्वेशन, अगर लास्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो z को k पुट करना है, अगर लास्ट ट्रिवियल में 3 वेरिएबल है तो z को k1 w को k2 पुट करना आपने,
और जब बनता है नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, उसमें सॉल्व नहीं करना, उसमें वही स्टॉप कर देना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को नॉन होमोजेनियस के सारे क्वेश्चन बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करें होमोजेनियस बट अपने नेक्स्ट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, बिल्कुल बेस्ट करनी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करें क्वेश्चन होमोजेनियस के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।